कर्नल सोफिया कुरैशी और उसे लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विजय शाह ने किया है वो दर्शा रहा है कि उनका स्कूल से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि ये भाषा जो बोली गई है ये गटर छाप भाषा थी। मंत्री पद पर होने के बावजूद सांप्रदायिक नफरत से, सांप्रदायिक घृणा से ग्रस्त है, ये उन्होंने परिचय दिया उस बात का। सगी बहन से बढ़ गए, सगी बहन से बढ़ गए, ऐसा इस्तेमाल करेंगे आप सगी बहन की भाषा के लिए। वो जिसमें कह रहे हैं कि जिस तरह आतंकियों ने हिंदुओं की पैंट उतारी थी यहाँ पे पहलगाम में, इस तरह मोदी ने सोफिया कुरैशी को भेजकर आतंकियों की पैंट उतरवाई उन्हीं की बहन से। ये आपत्तिजनक भाषा नहीं है, सिर्फ इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पे सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ मजहब के आधार पे, नाम के आधार पे। लेकिन ये तो समाज में बंटवारे की लकीरें खींच रहे हैं, समाज में घृणा की लकीरें खींच रहे हैं, समाज को दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा कि ये गटर छाप भाषा है। सवाल यह है कि सोच डेवलप किसने की है। आदमी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, इसकी विधानसभा की सदस्यता छीनी जाए और इसे जेल में डाला जाए। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर देश भर में गुस्सा है। तमाम लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि आखिर अब तक उनके शीर्ष नेतृत्व ने कोई बयान क्यों नहीं दिया और उन्हें मंत्री पद से क्यों नहीं उठाया। ये तमाम सवाल है। हमारे साथ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने प्रेस ब्रीफ दी, रिप्रेजेंट किया देश को, और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कैसे देखते हैं इसको? ये उस पार्टी के और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया विजय शाह ने, ये उनकी दिमागी अपंगता को, उनकी दिमागी कुंठा को, उनकी जो अंदर सांप्रदायिकता है उसे उसने दर्शाया। और साथ में किस तरह से वो आदमी मंत्री पद पर होने के बावजूद सांप्रदायिक नफरत से, सांप्रदायिक घृणा से ग्रस्त है, ये उन्होंने परिचय दिया उस बात का। कर्नल सोफिया कुरैशी कोई भी हो, आर्मी का कोई भी सैन्य अफसर हो सकता था, कर्नल सिर्फ सोफिया कुरैशी नहीं, कोई और भी अफसर हो सकता था। उसको लेकर के वो अफसर देश का होता है, वो किसी जात, किसी मजहब, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र का नहीं होता, वो देश का होता है। और उसे लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विजय शाह ने किया है वो दर्शा रहा है कि उनका स्कूल से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। उन्होंने कभी नैतिक शास्त्र नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी समाज शास्त्र नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो वे इस तरह की बातें नहीं करते। उन्हें पता होता कि समाज का, देश का और जो अपनी जिम्मेदारी है उसका दायित्व क्या होता है। पर अब उन्होंने, वो कह रहे हैं एक बार नहीं 10 बार माफी मांगने तैयार हूं। देखिए, वो कह रहे हैं कि एक बार नहीं, वो इनकी जो बौखलाहट है ये इस वजह से नहीं कह रहे, वो अगर लगा रहे हैं। अगर क्या होता है, यानी कि वो अपनी बात पे अड़िग हैं, वो अगर लगा रहे हैं। अगर क्या कर्नल सोफिया कुरैशी थोड़ी आएंगे उनसे कहने के लिए कि आपने जो फरमाया उससे हमारी भावना आहत हुई है, हमें बुरा लगा है, या कोई और थोड़ी आएगा। अगर ऐसी ही बात है तो हाई कोर्ट ने क्यों कहा हाई कोर्ट ने उनकी भाषा को कि ये भाषा जो बोली गई है ये गटर छाप भाषा थी। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी उनके ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि अगर का क्या मतलब है? बिना शर्त उन्हें कहना चाहिए था नो इफ बट, माफी मांगना है जो भी वो कर सकते थे। लेकिन वो अगर लगा करके, अगर किसी की भावना हाथ हुई हो, अगर किसी का, ये अगर मगर क्या होता है? अगर मगर से नहीं होता कुछ। नहीं, वो कह रहे मेरी सगी बहन से बढ़कर है। सगी बहन से बढ़ के, सगी बहन से बढ़ के ऐसा इस्तेमाल करेंगे आप सगी बहन की भाषा के लिए। सगी बहन के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। वो भाषण उनका सुनिए आप, वो जिसमें कह रहे हैं कि जिस तरह आतंकियों ने हिंदुओं की पैंट उतारी थी यहाँ पे पहलगाम में, इस तरह सोफिया कुरैशी ने वहां पे मोदी ने सोफिया कुरैशी को भेजकर आतंकियों की पैंट उतरवाई उन्हीं की बहन से। ये आपत्तिजनक भाषा नहीं है, ये दंडनीय भाषा है। सिर्फ इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पे सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी विधानसभा की सदस्यता छीनी जानी चाहिए। ये कोई भाषा है? एक कर्नल या कोई भी आदमी, चलो वो तो कर्नल है, कोई भी आम नागरिक, किसी को भी आप कहेंगे वो आतंकवादियों की बहन है, आतंकवादियों का भाई है, आतंकवादियों का बाप है, आतंकवादियों का चाचा है, सिर्फ मजहब के आधार पे, नाम के आधार पे। क्यों भाई, क्या है ये दिमागी पंक्ता? और वहां जो बैठे हुए लोग थे वो ताली बजा रहे थे जैसे बहुत महान बात कही जा रही हो। उन पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सिर्फ इन्हीं पे क्यों होनी चाहिए? ये जाहिलों की फौज तैयार कर रहे हैं। वो जो ताली बजाने वाले लोग थे वहां पर, जो इस तरह की आपत्तिजनक भाषा, दंडनीय भाषा पर तालियां बजा रहे थे, जब वो कह रहे थे कि आतंकियों ने पैंट उतारी थी तो पाकिस्तान में जाकर के उन्हीं की बहन ने पैंट उतारी, इस पे आपत्ति होनी चाहिए, इस पे शर्म आनी चाहिए, इस पे सजा मिलनी चाहिए, इस भाषा पे नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो तो उन्होंने कह दिया कि मोहन यादव कब तक छिपाएंगे इन बातों को। मोहन यादव का एक मंत्री है, आज बयान दिया है, देवड़ा करके, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना और भारत का सैनिक नरेंद्र मोदी के पैरों में नतमस्तक है। ये बयान है अभी का, कुछ देर पहले का, अभी टीवी पे चल रहा, देख लीजिएगा। मोहन यादव क्या कहेंगे? संविधान की बात
कानून की बात, नैतिकता की बात, समाज की बात, देश की बात, इंसानी दायित्व की बात उनसे की जाती है जिनकी कोई जिम्मेदारी हो। ये जिम्मेदार पदों पर बैठ गए लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये उन कुर्सियों पर बैठकर इन्हें बैठे थे इसलिए कि देश का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, लेकिन ये तो समाज में बंटवारे की लकीरें खींच रहे हैं, समाज में घृणा की लकीरें खींच रहे हैं, समाज को दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी जो आर्मी में अपनी सेवा दे रही है, जब उसे नहीं बख्श रहे तो आम मुसलमान के लिए, आम आदमी के लिए, जो आम मुसलमान जो अपना जिसको मतलब भी नहीं इन सब चीजों से, राजनीति से, सियासत से, जो अपना मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी पा रहा, उसके लिए क्या नजरिया रहता होगा इनका, क्या सोच रखते होंगे उसके लिए? सोचिए जरा, कल्पना कीजिए इस बात की। पर ऐसा क्यों है कि देखिए अगर नाम मुसलमान है, सुनिए, हाँ। हाई कोर्ट ने कहा ये हेट स्पीच है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि ये हेट स्पीच है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि ये गटरछाप भाषा है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाइए, ये कहा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो। आप इतनी फूल प्रसन्न, एफआईआर जिन धाराओं में हुई है सबको मालूम है, खाना पूर्ति के लिए जो एफआईआर हुई है उसका ही मालूम है। कहां तक रोकेंगे आप? ये पाप के घरे हैं, ये बार बार निकल कर आएंगे। कभी कोई आया है, कल विजय शाह थे, आज एक देवड़ा आए हैं, कल को कोई और आ जाएगा, देखते रहिएगा आप। ये तो लंबा सिलसिला है। इनके लोग कहते हैं कि आरएसएस का जो है, और आरएसएस अब तक यही शिकायत थी कि आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था। हम कह रहे हैं भाई आजादी के बाद ही कौन सा योगदान है? आजादी के बाद, आजादी की लड़ाई में इन लोगों का योगदान था नहीं, और आजादी के बाद में इन्होंने ऐसे ऐसे लोग तैयार करके दिए हैं देश को, विजय शाह जैसे, देवड़ा जैसे, जो सेना का अपमान करते हैं, जो समाज में बंटवारे की लकीरें खींचते हैं, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोग दिए तैयार करके। ये योगदान है इनका। पर सवाल ये भी है कि ऐसी क्या वजह है कि नाम अगर मुसलमान है तो ये जो सोच है कि आतंकियों की बहन, अगर मुसलमान है तो पाकिस्तानियों की बहन, ये सोच कहां से आती है? ये सोच डेवलप किसने की है? सवाल ये है कि ये सोच डेवलप किसने की है। इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। आप एक चीज की समानता पाएंगे किन लोगों में, जो सांप्रदायिक बातें करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, जो इस देश के हर आदमी को धार्मिक चश्मे से देखते हैं, जो इस देश की में कोई आफत आ जाए तो उसमें धर्म का एंगल तलाशते हैं। आप एक चीज पाएंगे जो कि ये लोग कौन है, इन लोगों का क्या ताल्लुक है, उनमें एक समानता मिलेगी। वो लोग हिंदुवादी संगठनों से जुड़े होंगे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक होंगे, वो लोग नरेंद्र मोदी के कट्टर भक्त होंगे और गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप अपने आप को। वो लोग हैं, वो लोग करते हैं इस बात को, वही तो करते हैं इस बात को, और कौन करता है? पर क्या इस बयान को क्या कभी किसी अन्य पार्टी के समर्थकों ने, अन्य पार्टी के वोटर ने, अन्य पार्टी के पदाधिकारियों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया किसी भी समाज के लिए? क्या हो तो बताइए, किसने किसके लिए क्या हो तो बताइए। अभी समाजवादी पार्टी के जिन सांसद जी की आप बात कर रहे हैं, वो एक पूरी लंबी एक बात कह रहे, ठीक है, लेकिन उसकी छोटी सी बात को उठा लिया और उसी को चलाना शुरू कर दिया। वो एक उदाहरण देकर बता रहे, ठीक है, मैं सफाई देने के लिए नहीं हूं, ठीक है, उनकी मंशा क्या है तो उनसे पूछिएगा। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी के जहां तक बात है, इसमें उस आदमी ने एक बार नहीं कई बार उसने इस बात को दोहराया। कई बार दोहराया कि नहीं दोहराया? उन्हीं आतंकवादियों की बहन से, उन्हीं आतंकियों की जाति की बहन से ये ऐसे जोड़ने लगे, नाम से ऐसे जोड़ने लगे। कौन सा ऐसा कम्युनिटी है जिसमें अपराधी नहीं है? कोई एक कम्युनिटी बता दे, अपराधियों से जोड़ेंगे उस चीज उसको। इम्तियाज अहमद का भी मजहब बता देते, जो शहीद हुए हैं। जट्टू शेख का भी मजहब बता दीजिए, जो शहीद हुए हैं। उन कश्मीरियों का मजहब बता दीजिए जिन्होंने जान बचाई है, उन्हें बता दीजिए। आपने एक चीज पकड़ ली कि आपको नहीं, आपको अगर किसी की तुलना ही करनी है तो बुरे लोगों से करनी है, अच्छे लोग नहीं दिखते आपको, ये वो मानसिकता है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अभी, और जो स्टैंड अब तक रहा है बीजेपी? एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं जो मांग कर सकता, मैं कहूंगा कि इस आदमी को अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस आदमी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, इसकी विधानसभा की सदस्यता छीनी जाए और इसे जेल में डाला जाए, क्योंकि ये हेट स्पीच है उस सैन्य अफसर के प्रति जो सेना में है, जिन तक ये बातें पहुंचती भी नहीं है। ये हेट स्पीच उसके लिए दे सकते हैं, तो फिर इनके लिए आम नागरिक, आम मुसलमान क्या मायने रखता होगा? तो इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। इस वक्त में जब पूरा देश एकजुट है, इस वक्त में जब तमाम राजनीतिक दलों ने मतभेद भुला दिए अपने और ये कहा कि हमें जो है कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, उस वक्त में ये आदमी आया और इसने एक लाइन खींचने की कोशिश की, बंटवारे की लाइन खींचने की कोशिश की, घृणा की लाइन खींचने की कोशिश की, तो सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? क्या माफी का रास्ता नहीं है? इतनी बार माफी मांग ली, वीडियो में आके माफी मांग ली। देखिए, माफी का रास्ता तो उनके लिए भी नहीं है जो ताली बजा रहे थे। फिर तो कोर्ट को जो है बंद कर दिया जाना चाहिए, कोर्ट से अपना माफी कर लीजिए बाहर ही। कोर्ट की जरूरत क्या है? माफी का रास्ता होता तो कोर्ट को क्यों भेजता इनको इधर?
अच्छा, जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, राष्ट्र अभी तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं देश भर में मान सम्मान के लिए सैनिकों के, और सेना की अधिकारी को लेकर इस तरीके का बयान और नेतृत्व से कोई इस तरह की बात आई नहीं है सामने, ना कोई जिक्र हुआ है, कैसे देखते हैं? ये शर्मनाक है, शर्मनाक। यहाँ कोई निंदा नहीं होती है कभी किसी, ये अलग कल्चर इजाद किया है। यहाँ कभी निंदा नहीं होती है, कभी गलत को गलत नहीं कहा जाता है, कभी किसी का इस्तीफा नहीं लिया जाता है। एक अपवाद है पिछले 11 साल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो 11 साल से चली आ रही है इस देश में, एक सिर्फ मात्र एक अपवाद है, एमजे अकबर, जिनका मीटू के कारण जिनका इस्तीफा हुआ। बाकी कितने विवाद चलते हुए आए हैं, कितनी दुर्घटना हुई, ना तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता उस बात पर, और ना किसी का इस्तीफा लिया जाता, और ना किसी का बयान आता। प्रधानमंत्री तक का बयान नहीं आता। प्रधानमंत्री सेना के वर्दी में फोटो तो खिंचा लेंगे, उसका एक कर्नल का अपमान किया गया उनके मंत्री ने, उसके लिए कहने के लिए तैयार नहीं है। ब्रजभूषण याद आ रहे हैं कि देखो कैसे उन्होंने महिला पहलवानों को लेकर इतना सब कुछ उन पर आरोप लगे, तब भी इस्तीफा नहीं हुआ था, तो आखिर क्यों? मैं जो एग्जांपल दिखा रहा था आपको, मैं ब्रजभूषण के लिए वो बेटियां धरने पर बैठी थी जो इस देश का गौरव है, जो मेडल लेकर आई थी, जिनकी वजह से तिरंगा फहराया गया था पूरी दुनिया में, वो धरने पर बैठी थी। कोई आम महिला नहीं थी। इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, कोई माफी नहीं होती यहाँ पे। आज जो मंत्री बोला है ये मध्य प्रदेश का, ये भी डिप्टी सीएम है, ये कह रहा है कि सेना और भारतीय सैनिक जो है ये प्रधानमंत्री के पैरों में नतमस्तक है। ठीक है, इस पे भी कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहाँ जाके रुकेंगी ये चीजें? नहीं, ये तो बेगैरती की इंतहा है। आप गैरत की बात, शर्म की बात उनसे कीजिए जिनके नजदीक में इन अल्फाज के कोई मायने हो। इनके नजदीक, इनकी डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं, कोई नहीं है इनके नजदीक में। तो इस तरीके की नफरत पर लगाम कैसे लगेगी फिर? ऐसे तो बोले जाएंगे। समाज को लगानी है लगाम। समाज ने एकजुट होकर कहा कि विजय शाह का इस्तीफा लो, समाज लगाएगा लगाम। समाज तो है, समाज ही लगाएगा ना, समाज ही लगाएगा लगाम। समाज उन लोगों का बहिष्कार और कर दे जो वहां तालियां बजा रहे थे बैठे हुए, जो इसकी बकवास को सुन रहे थे। इसकी जो गटर छाप भाषा, जो हाई कोर्ट ने जिसको डिक्लेयर कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया कि गटर छाप भाषा, जो इस गटर छाप भाषा पे तालियां पीट रहे थे, उनका बहिष्कार हो कर दे समाज। अकल ठिकाने आ जाएगी इनके, चल जाएगा पता। कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, इस पे कोर्ट धन्यवाद का पात्र है। ये हेट स्पीच थी, कोर्ट ने माना कि हेट स्पीच थी, ये धन्यवाद का। और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि स्वतः संज्ञान लीजिए इस पे, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लिया। 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करो, 4 घंटे में नहीं हुई थी एफआईआर दर्ज, 8 घंटे लगे एफआईआर दर्ज होने में, जब खबरें चलनी शुरू हुई कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है, देखिए अभी क्या होता है।